तो ये पगोड़ा पूरे म्यांमार में सबसे सेक्रेड माना जाता है, मतलब सबसे पवित्र माना जाता है। ये माना जाता है कि लगभग 2500 साल पुराना है और इसकी हाइट 99 मीटर है और ये सोने की परत से बनाया हुआ पूरा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गोल्डन पेंट कर दिया, ये पूरा सोना, कितना ज़्यादा सोना लगा हुआ है इसमें और इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा चमक रहा है, मेरे तो आंखें भी नहीं खुल रही। राम राम भाइयों, स्वागत आप सभी का एक और नए दिन में। तो आज फिर से भाई मैं निकल पड़ा हूँ म्यांमार को एक्सप्लोर करने में। अभी मैं हूँ इनकी फॉर्मर कैपिटल और इनकी इकोनॉमिक हब यांगून सिटी में। म्यांमार की कैपिटल है नापिडो, तो वो मतलब इतना मतलब ना टूरिस्टी है ना इतना ट्रैफिक है, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल काम होते हैं। तो जितने भी इनके पगोड़ा हो गए, जितने भी टेम्पल हो गए, जितने बुद्धा के सारी चीज़ें होगी, तो सब कुछ मैक्सिमम मतलब 80% इनकी यांगून सिटी में ही है। तो अभी टाइम हो रखा है दोपहर के 12 बजे और मैं इनके सबसे पहले जा रहा हूँ स्वादगुन पगोड़ा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं, बस की और ट्रेन वगैरह का। तो आज मैं भी बस पकड़ूंगा। ये तो कोई स्कूल बस लग रही है, तो इससे मैंने पूछा था, ये तो नहीं जा रहा, मिनी बस लग रही है तो पास में ही जाएगा, ये वाली बस जा सकती है। तो इसमें चलते हैं स्वादगुन पगोड़ा के लिए। स्वादगुन पगोड़ा, स्वादगुन, हाँ ओके, थैंक यू। मच रुपीज़ 200, ओके 4। तो इनकी बसों में कोई कंडक्टर वगैरह नहीं है, ये एक रूट पे चल रही है, नॉन एसी बस है। और उसने बोला था कि 400 रुपये डाल दे और वो भी इसमें। तो बोला अगर मेरे पास 500 का है, पहला कोई ना बैठ जाए। ऐसे ही पहुँच गए भाई, बात करते करते मतलब ये मान लो मैक्सिमम 4-5 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। 2 माइल दिखा रहा था, 2 माइल हो गए मेरे ख्याल में, 3.5 किलोमीटर। तो सीधा सीधा रास्ता था, एक बार बैठ गए। और ये इनकी कुछ बस है, सिमिलर सी है अपने जैसे ही। भाई एंट्री गेट के जस्ट सामने से ले आया, पर इसने खोला नहीं गेट, बोला यहाँ पे नहीं। तो वहाँ पे अलाउड नहीं होगा, माइट पॉसिबल इनके स्टैंड होंगे। और मेरे को पता था कि मतलब वहाँ पूरे कपड़े पहने होते हैं, तो मैंने शॉर्ट्स निकाल के और मैंने लोअर पहन लिया, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं होता, नीचे से नीचे तक का अलाउड होता है। तो और जूते तो बाहर रखने होते ही हैं। आई थिंक एंट्री गेट ये है, इसीलिए ये बंदा मेरे को यहाँ उतारेगा। भाई पैसे नहीं डालने दिए उसने कि मतलब मत डाल, मैं उसको दे रहा था, उसने लिए भी नहीं, क्योंकि जा ऐसे ही 10 रुपये थे, मतलब 500 रुपये 10 रुपये के बराबर। तो इनके यहाँ पे मतलब मैं कोई भी वो बोलूँ इनकी करेंसी, तो डिवाइड बाई 48 कर देना, क्योंकि 1 इंडियन रुपीज़ के इनकी ब्लैक मार्केट के हिसाब से 48 रुपये पड़ते हैं। तो अब मैं कुछ खा लेता हूँ यार, ये आम हो गए। नो 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 नो, सुबह उठते यार आम नहीं, मतलब मेरे को कुछ थोड़ा सा हैवी सा खाना है, राइस वगैरह मिल जाए तो। ये है तो श्री, पता नहीं क्या क्या है, ये तो नूडल्स लिए हुए हैं सारे। उठती है पान रगड़ दूं, देखिए सारा दस रहा है पान का, सब कुछ पान का दस रहा है भाई। नो नो नो, ओके ओके ओके, देख रहे भाई, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है साहब। आम मैं उस सुबह उठते ही खाना नहीं चाहता, तो लेते हैं एंट्री एक बार, इसको एक्सप्लोर करते हैं आराम से। और एक्सप्लोर करके कान खा लियो वुडी ना भाई, ये ले ये ले ये ले, थोड़े दूर जाना है पड़ गया मैंने। ये यहाँ एंट्री पे लॉटरी टिकट मिल रही है, ये तो क्या ही करूँगा, मेरे को एंट्रेंस की टिकट चाहिए, एंट्रेंस फॉर फॉरनर्स। मैं फॉरनर हूँ भाई यहाँ पे म्यांमार में। भाई ये टिकट दे दी 25,000 की और एक मैप दे दिया, जूते यहाँ रखवा लिए यार। 25,000 बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो गया, मतलब 520 रुपये की टिकट। यहाँ सिक्योरिटी चेक इन होगा, मेरे को अपना बैग देना है, तो और लिफ्ट के साथ एंट्री थी भाई, मतलब नीचे टिकट मिल रही थी ग्राउंड फ्लोर पे और मैं अभी हूँ सेकंड फ्लोर पे। और यार मेरे को महंगी लगी टिकट, जिस हिसाब से देश है सारी चीज़ें हैं उस हिसाब से टिकट होनी थी मेरे हिसाब से फॉरनर की 200-250 रुपये की, पर 520 रुपये काफ़ी ज़्यादा ले लिया इन्होंने। भाई कितनी शानदार एंट्रेंस है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पगोडाज दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है इनकी, और वो पीछे है वो है इनका मेन पगोड़ा, मेन चोटी जो है। ये देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा है। अब एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है स्वादगुन पगोड़ा। मतलब एंट्रेंस करते ही इतनी चीज़ दिख गई और मैं देख रहा हूँ एक साथ में क्या क्या देखूँ मैं। इधर एक ये इनका काफ़ी सारे बुद्धाज बैठे हैं और यहाँ पे लगाए हुए, यहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठ के प्रेयर भी कर रहे हैं। और पीछे मतलब मैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर देख पा रहा हूँ,
छोटी छोटी चोटियाँ, इनके पगोडाज, टेम्पल। यहाँ नीचे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये रोड की एंट्री होगी डायरेक्ट जो वो रही। तो यहाँ चलते हैं भाई, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे इनको। तो ये पगोड़ा पूरे म्यांमार में सबसे सैक्रेड माना जाता है, मतलब सबसे पवित्र माना जाता है। और ये मतलब जितने भी बुद्धा के टेम्पल हैं, बुद्धा के पगोड़ा हैं, उनमें से जितने भी पुराने हैं उनमें से ये एक है। ये माना जाता है कि लगभग 2500 साल पुराना है और इसकी हाइट 99 मीटर है। और ये सोने की परत से बनाया हुआ पूरा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गोल्डन पेंट कर दिया, ये पूरा सोना। कितना ज़्यादा सोना लगा हुआ है इसमें, और इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा चमक रहा है, मेरे तो आंखें भी नहीं खुल रही। और शोधकर्ताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुद्धा के 8 बाल भी रखे गए हैं, तो अगर उनकी एक्सेस हुई तो भाई वो मैं जाके देख के आऊँगा। ये यहाँ पे सब इसमें पानी डाल रहे थे, तो मैं भी डाल देता हूँ यहाँ से। बहुत सारे फूल भी चढ़ाए हुए हैं। चांदी का बर्तन है ये मेन स्तूपा जो है, ये तो सोने का बनाया हुआ है। ये बाकी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ऊपर जो इनकी चोटी है, ये भी सारी सोने से बनाया हुआ है। भाई 2500 साल पहले ऐसा कारनामा कर दिया, इतना सुंदर लग रहा है ना ये। और ग्राउंड फ्लोर से कम 2-3 फ्लोर ऊपर है ये। भाई काफ़ी बढ़िया है। ये नहीं आया क्या ब्रिटिशर्स की निगाह में उनके निगाह में नहीं आया शायद, वरना इसको लूट ले जाते भाई। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप वेडनेसडे को बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे नहलाना है। तो वो पीछे में वो पता नहीं कौन से डे का था, वहाँ पे गलत नहलाया है मैं। तो अभी यहाँ पे भी दोबारा से 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम ओके। 1 2 का मानना है 5 बार इस पे पानी डलवाया, 5 बार इस पे, 5 बार इस पे, 5 बार इस पे, कि जितने भी पुराने अच्छे बुरे कर्म करे हैं उनको यहाँ छोड़ के एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो ऐसा इन्होंने मेरे को बताया है। अब ये कहीं और लेके जा रहे हैं मेरे को, वहाँ पे 9 बार कुछ और करना है। तो चल के देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। तो वो गाइड था, मैं बातों से लग रहा था, फिर मैंने 1-2 बार और बोल के मैंने बोला कि मैं अपने आप घूम लूँगा, इट्स ओके, और अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा। बोला ठीक है, मैं आपको पूरा घुमा सकता हूँ। मैं कहा नहीं मैं अपने आप ही घूम लूँगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ घूम लो। भाई बहुत बड़ा टेम्पल है तो और मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ लोग आए हैं आराम से, मतलब पूरा दिन स्पेंड करने के लिए यहाँ आराम से बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे मतलब खाना भी खा रहे हैं क्योंकि लंच टाइम है ये, मतलब अलग अलग अपने इन्होंने खाना वाना वगैरह पैक करके लेके आए। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, मैस वगैरह कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है, अपना पैक करके लेके आए हैं। और पूरी फैमिली सर्कल बना के कहीं कहीं पे अपना खाना खा रही है। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मैं पढ़ूँगा इसके बारे में। कोई भी बुद्धा का टेम्पल होता है वहाँ हजारों बुद्धा की मूर्तियाँ होती हैं, पर हमारे जो आमतौर पे हिंदू टेम्पल होते हैं उनमें एक मंदिर में बड़ी सी 1 या 2 ही मूर्ति होंगी। तो इनका मैं देखूँगा, मतलब इतनी सारी बुद्धा की मूर्तियाँ। अब ये देखो 3 है, तीनों सेम भगवान है। अब यहाँ पे इन्होंने इतना मतलब पोस्टर अलग अलग है इनके सारों के, इसमें कुछ और वो है, इसमें मतलब पोस्टर सब के अलग अलग हैं। इसमें एक हाथ आगे एक हाथ पीछे कर रखा है, और ये मतलब आशीर्वाद देने की पोजीशन ये खड़े हैं ये, और ये इसमें सिर्फ हल्का हल्का सब में फ़र्क है। इसमें कुछ पत्थर पकड़ा हुआ है हाथ में और इसमें कुछ नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा, अलग अलग मुद्रा हैं भाई ये सारी, और यहाँ पे लिखा हुआ है पर इनकी म्यांमार की लैंग्वेज में है, बर्मा, तो मेरे को कुछ समझ में आना नहीं। बर्मिश लैंग्वेज है इनकी। ये देखो यहाँ पे अपना आराम से, ये तो वो है नॉन वेज भी अलाउड इनके टेम्पल में। बुद्धा के टेम्पल में नॉन वेज अलाउड है, मतलब मैंने देखा है वहाँ पे, थाईलैंड में भी ऐसा ही था और यहाँ पे भी ऐसा ही है, सब नॉन वेज खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया भाई थर्सडे, जो थर्सडे को पैदा हुआ था वो 5-5 बार डालेगा, सबसे पहले आगे, फिर बीच में, फिर पीछे से, और फिर जो उनका पिलर जहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है वहाँ पे। मैंने भी ऐसे ही करा चलो भाई चलते हैं। ये बड़ा हो गया, ये छोटे 64 अलग अलग स्तूपा हो गए, ये इनके अलग अलग
यहाँ पे चारों तरफ बना हुए हैं, सब में बुद्धा की अलग अलग पोस्चर के साथ स्टैचू हैं। ज़्यादा कुछ मेरे को अलग दिख नहीं रहा, तो अभी मैं जाके अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके और वहाँ से मेरे को अपने जूते लेने हैं और एग्जिट करते हैं भाई इसको। और कुछ नया दिखा तो नया देखते हैं। ये थर्सडे फिर से आ गया, यहाँ पे भी फिर से वो अपने सब इसको नहला रहे हैं बुद्धा को और अपने पाप धो रहे हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर भी हैं यहाँ पे जो बार बार बोल रहे हैं कि फ़ोटो फ़ोटो। मैं इनको लग ही नहीं रहा फॉरनर इन जैसा ही लग रहा हूँ मैं, मेरे को तो बोल ही नहीं रहे कोई। एक दो इन्हें पूछा था फ़ोटो, मगर नो। अभी मैं 5-7 मिनट अभी रेस्ट करा और यहाँ पे आराम से बैठा था सामने देखते हुए, तो मैं नोटिस करा कि सब इसको देख के प्रेज कर रहे हैं। मतलब किसी बीच में बैठ जाएंगे और सामने होगा ये मेन पकोड़ा इनका और इसको देख के प्रेज करेंगे। और जैसे ही मैंने मंदिर में एंट्री करी थी तब से लेके अभी तक कंटिन्यूसली छोटी छोटी घंटियों की आवाज़ आ रही है। तो मैं जब बैठा था, जब मैं देख ही रहा था कि कोई स्पीकर लगे या फिर कहाँ से आ रही है, तो भाई जितने भी छोटे छोटे स्तूपा है ना, इनके टॉप पे इन्होंने घंटी बांध रखी है। पता नहीं आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, मतलब हर एक पे छोटी छोटी मतलब हज़ारों घंटियाँ होंगी ये। और इसीलिए टन 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 लगातार आवाज़ आ रही है और हवा से अपने ये बज रही हैं। ये यहाँ पे आई थिंक इनकी एग्ज़िट होगा, तो एग्ज़िट करते हैं भाई, चलते हैं। काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, ना कहीं मतलब धूल मिट्टी दिख रही, ना कहीं मतलब बार बार कोई डोनेशन मांग रहा है कोई भी, ना कहीं मतलब भिखारी वगैरह हैं कि बहुत ज़्यादा भिखारी हैं। काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, ना कहीं हर जगह टिक्के दीवे या फूल पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा है भाई चीज़ों को, बढ़िया है, यही होना चाहिए। और फ्लोर भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब बिल्कुल चिप वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ साफ। पर 520 रुपये की टिकट मेरे को थोड़ी सी महंगी लगी ये, मतलब इस जगह के हिसाब से, इस कंट्री के हिसाब से, पर ठीक था, वर्थ था। इतना पुराना जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, 250 साल पुराना और इतना पवित्र, तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, आप कुछ भी ले सकते हो इनका। मैं देखूँ कुछ मेरे को मिल जाए तो कुछ खास सा। ये सारा मतलब बुद्धा का ही वो मिल रहा है, ये डमरू वगैरह या उनके प्रेज की चीज़ें। ये मोड़ा लिए भाई चंदन की बोल रहा है और खुशबू भी आ रही है इसमें से। 200 रुपये की बोल रहा था, कितने की 500-600 रुपये की, पर मैं कहा 10,000 हो गया अपने 200। बोला ठीक है ओके। मैंने यहीं से ली थी एंट्री, वो वैन खड़ी जो टिकट बेच रही है सट्टे की। तो भाई 2500 साल पुराने सौदगुन पगोड़ा से कर लिया है एग्जिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।